दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के लिए उपयोगी है। उस विषय को अपनाए बगैर न तो कोई काम हो सकता है और न ही इंसान अपनी रफ्तार को तेज कर सकता है। यानी वह विषय है मैथमेटिक्स, गणित। आपको बता दूं कि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है और उन्होंने गणित के क्षेत्र में क्या टिप्स दिए थे, कितनी जरूरी है गणित, विस्तार से आज के एपिसोड में हम रेखांकित करेंगे। साथियों, गणित आर्थिक से लेकर सामाजिक प्रगति तक अपनी अहम भूमिका निभाती है। गणित एक ऐसा विषय है जिसका टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिसिन तक अधिकांश क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। अगर आप आंकड़ों की में रुचि रखते हैं तो आप इस बात को या इस विषय के साथ आगे बढ़ते हुए एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। इस आंकड़ों को आधार बनाकर, गणित को आधार बनाकर अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकते हैं। कुछ टिप्स, कुछ सूत्र हम आपको बताएंगे कि कैसे, किस तरह से गणितज्ञ के रूप में इंसान ऊंचाई की मंजिल को पार कर सकता है। एक इंसान कामयाबी की शानदार इबारत लिख सकता है। दोस्तों, मैथमेटिक्स के 5 बेहतरीन करियर हम आपको बताएंगे, एक विकल्प बताएंगे जिसे आप अपना कर आप एक जिंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। भारत में गणित करियर का व्यापक अवसर है। भारत में, जैसे आप जानते हैं कि भारत में गणित के क्षेत्र में करियर का, भविष्य का व्यापक अवसर है। किसी महान वैज्ञानिक ने कहा है, ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही एक वैज्ञानिक ने गणित के बारे में, तो आप सुन लीजिए कान खोलकर। उन्होंने क्या कहा है कि गणित सभी मनुष्यों के लिए एक महान प्रेरणा है, एक महान प्रेरणा है, क्योंकि यह शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। गणित जो है, मैथमेटिक्स, शून्य से शुरुआत करती है और अनंत तक ले जाती है। सरल भाषा में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स को मुख्य विषय के तौर पर आप अपनाकर अपने विकल्पों की दुनिया खोल सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, बैंकिंग व अकाउंटेंसी सहित कई विकल्प हैं जो मैथमेटिक्स को अपनाकर इन विकल्पों में अपना करियर, अपना भविष्य तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर छात्र, खासकर भारत में, छात्र मैथमेटिक्स
विषय को अपनाते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, बखूबी आप जानते हैं। लेकिन इससे अलग हटकर हम बात करें, इंजीनियरिंग से अलग हटकर हम बात करें, तो मैथमेटिक्स बेहतरीन भविष्य की ओर ले जाते हैं। कैसे? आइए पॉइंट को आप नोट कीजिए, टू दी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट कीजिएगा तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो आप नोट कीजिए, पहला पॉइंट, सांख्यिकीविद। क्या कहा मैंने? सांख्यिकीविद, यानी स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जो डाटा एकत्रित करने, डाटा को संग्रहित करने, विश्लेषण करने एवं व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। परिभाषिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि स्टैटिक्स स्टडी लॉजिक मैथमेटिक्स, स्टैटिकल रीजनिंग एवं डाटा विश्लेषण, डाटा मूल्यांकन व अनुसंधान विधियों की बुनियादी अवधारणाओं पर केंद्रित है। स्टैटिक्स को आप अपने करियर में अपनाकर अगर भविष्य बनाना चाहते हैं स्टैटिक के क्षेत्र में, तो आप विश्लेषक सोच व गणित में आपको दिलचस्पी रखनी होगी। आप अपनी सोच को विश्लेषक के रूप में विकसित करना होगा और गणित में दिलचस्पी रखनी होगी। जैसे बैचलर ऑफ स्टैटिक्स ऑनर्स कर सकते हैं स्टैटिक्स के क्षेत्र में, डिप्लोमा कर सकते हैं, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स यानी पीजी भी कर सकते हैं। आगे पीएचडी के लिए भी अवसर खुला हुआ है। आपको बता दूं कि इन डिग्रियों के बाद आप फाइनेंशियल मार्केट में, जनसंख्या अध्ययन में अपने भविष्य को शानदार व जानदार बना सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन में आपकी महत्ता काफी बढ़ जाती है। बीमा आदि क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, गणितज्ञ, जिसे मैथमेटिशियन कहा जाता है, यानी गणितज्ञ में वे होते हैं जो गणित में गहरी रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं और खुद को मैथमेटिशियन के तौर पर बेहतरीन विकल्प तैयार करते हैं। खुद को बेहतरीन मैथमेटिशियन के तौर पर विकल्प तैयार करते हैं, या यूं कहें कि गणितज्ञ दुनिया के मुद्दों को समझने व हल करने के लिए गणित के सिद्धांतों व व्याख्याओं व विधियों को उपयोग में लाते हैं। गणित के जो सिद्धांत होते हैं उसका सहयोग लेकर दुनिया के मुद्दों को हल करते हैं। साथियों, क्रिटिकल रीजनिंग, स्किल रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी व रीजनिंग क्षमता रखने वाले व्यक्ति के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स से बीएससी, एमएससी या आगे पीएचडी करने के बाद आप वैज्ञानिक इंजीनियरों के साथ काम कर सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। इसके अलावा एकेडमिक क्षेत्र में भी आप शोहरत कमा सकते हैं, यानी प्रोफेसर बन सकते हैं, सहायक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो काफी महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल दोस्तों, यानी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में सबसे प्रतिष्ठित विकल्पों में से एक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं वे डेटा पर काम करते हैं। रिसर्च के आधार पर कंपनियों व कस्टमरों यानी ग्राहकों को व्यवसायिक निर्णय के लिए अपना सलाह देते हैं कि कैसे व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्या करेंगे कि मेरा व्यवसाय दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और क्या नहीं करने पर व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। इस क्षेत्र में आप BBA, BCom, MCom की डिग्री ले सकते हैं, आगे PhD भी कर सकते हैं और अपने जीवन को शानदार व जानदार बना सकते हैं। साथियों, अगला पॉइंट, डेटा साइंटिस्ट यानी मैथमेटिक्स व स्टैटिस्टिक्स में रुचि रखने वाले लोग डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। आप जानते हैं डेटा साइंटिस्ट के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। डेटा साइंटिस्ट किसी भी कंपनी को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, किसी भी कंपनी को उड़ान दे सकते हैं और उसे चाहे तो डुबा भी सकते हैं, क्योंकि स्टैटिकल व कंप्यूटेशनल तकनीक का उपयोग कर वे विशाल डाटा सेट करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। साथियों, बिजनेस के लिहाज से या किसी कमर्शियल कंपनी के लिहाज से अगर हम बात करें तो यह जरूरी रुझान व पैटर्न का पता लगाते हैं। इस क्षेत्र में आप चाहें डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए तो आप इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आप BSc के बाद, BSc की डिग्री के बाद आप डेटा साइंटिस्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, डाटा साइंटिस्ट के लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप इसके लिए खुले हुए हैं। आखिरी पॉइंट पर अब हम आते हैं। आखिरी जो पॉइंट है वो और महत्वपूर्ण है। क्या है? विमांकित। विमांकित यानी मैथमेटिक्स व स्टैटिक्स में रुचि रखने वालों के लिए एक्चुअरियल साइंस यानी विमांकित विज्ञान को एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में खुली हुई है। विमांकित विज्ञान मूल रूप से बीमा सेक्टर से जोड़कर देखा जाता है। आपके देश में, आपके जिले में, आपके राज्य में बहुत सारी बीमा कंपनियां अपनी सेवा दे रही हैं, आप बखूबी समझते हैं। इसके अलावा इसका संबंध बैंकिंग व बिजनेस सेक्टर में भी आता है। आपको बता दूं कि निवेश योजनाएं, कर्मचारी लाभ योजना, पेंशन योजना, फाइनेंस इंडस्ट्री में जोखिम का आकलन भी किया जाता है। ये सभी कार्यों का दायित्व विमांकित को ही होती है। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।